तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में फिर एक बार आज तो हम कल से कंटिन्यू करते हुए कालिक संबंधता पढ़ेंगे, हैं? और फिर टाइम बचा तो स्पेशियल कोहेरेंस या स्थानिक संबद्धता भी पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको दो प्रकार की संबद्धता होती है, दो प्रकार की कोहेरेंस होती है, कोहेरेंस या संबद्धता होती है। एक टेम्पोरल या कालिक, दूसरी स्पेशियल या स्थानिक। ये टाइम रिलेटेड, काल रिलेटेड, और ये स्थान रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड। तो प्रकाश में दोनों प्रकार की संबद्धता पाई जाती है। तो हम पहले आपको कालिक संबद्धता बताएंगे। पहले बताएंगे कालिक संबद्धता या कालिक संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस। कल मैंने आपको प्रकाश का उत्सर्जन और वो सब बताया था। तो प्रकाश के बारे में कल मैंने आपको क्लियर किया था कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से 10 की पावर माइनस 8 सेकंड के लिए प्रकाश एक परमाणु उत्सर्जित करता है। एक परमाणु 10 की पावर माइनस 8 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्रकाश उत्सर्जन या उत्पन्न होता है। तो सिर्फ 10 की पावर माइनस 8 सेकंड के लिए होता है और वो सिर्फ दूरी तय करता है जो कितने 3 मीटर के आसपास प्रकाश की तरंग स्पंद या वेव ट्रेन होती है। तो अनंत लंबाई की तरंग नहीं होती। क्या अनंत लंबाई की तरंग नहीं होती प्रकाश की। अनंत तो क्या होती है, देखिए अनंत तरंग लंबाई की तरंग तो हम ऐसे बता सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये तरंग चलती जाती है एक सामान्य ये ऐसे ये प्रकाश की तरंग तो इस तरह से चलती जाती है। इसमें प्रत्येक बिंदु, कोई भी दो बिंदु, ये बिंदु ले लो चाहे ये बिंदु ले लो, ये सब या ए और सी ले लो, सब पे हर वक्त कला में संबंध निश्चित होता है। कोई भी दो बिंदु के मध्य कला में संबंध निश्चित होता है, या आप ये कहें कलांतर निश्चित होता है। ये मान लीजिए ये बिंदु 90 डिग्री पर है और ये बिंदु मान लीजिए 270 डिग्री पर है। तो कभी भी लो आप, इस बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री पर ही तरंग होगी, यहाँ पर 270 पर भी होगी, हमेशा 180 डिग्री किसी समय लो तरंग चलती जाएगी, लेकिन ये वाले बिंदु इसी कला में रहेंगे।
लेकिन प्रकाश तरंग लंबाई की नहीं होती। प्रकाश कैसी होती है, सिर्फ जो प्रकाश है कि एक वेव ट्रेन होती है थोड़ी देर के लिए, बस यहाँ से आई और 10⁻⁸ सेकंड के लिए रही। अब ये प्रकाश यहाँ खत्म हो गया, इस समय खत्म हो गया। इस 3 मीटर के करीब इतना रहा। फिर उसके बाद परमाणु तो अनंत संख्या में होते हैं और हमेशा संक्रमण होता रहता है। यहाँ पर एक दूसरा प्रकाश उत्पन्न होता है और वो इसके पहले कोई फेस रिलेशन में नहीं होता। वो हो सकता है ये यहाँ से उत्पन्न हो और ये प्रकाश की ये स्पंद है वो यहाँ तक चले, तो ये यहाँ तक ही चले। तो पहला स्पंद कहाँ तक रहा, पहला स्पंद यहाँ तक रहा, दूसरा स्पंद यहाँ तक रहा, यहाँ पे खत्म हो गया। ये तीसरा स्पंद मान लीजिए यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक रहा मान लीजिए, यहाँ तक रहा। चौथा स्पंद यहाँ से चालू हुआ, तो ये देखिए आप, ये पहला स्पंद डेल्टा T1 टाइम के लिए रहा, दूसरा स्पंद डेल्टा T2 टाइम के लिए। तो ये प्रकाशीय तरंगों में ये क्रम टूट जाता है, कंटिन्यूस क्रम नहीं रहता है, यहाँ क्रम टूट जाता है। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकाश है वो इस प्रकार का होता है, स्पंदों के रूप में। तो प्रकाश जो होता है वो स्पंदों के रूप में होता है। इस प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि एक का दूसरे से रिलेशन नहीं होता, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जन में परमाणुओं से उत्सर्जन की प्रक्रिया में यादृच्छिक प्रक्रिया होती है ये। परमाणुओं से जो उत्सर्जन की प्रक्रिया रैंडम होती है। परमाणुओं से प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया रैंडम, रैंडम मतलब जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता किसी का भी, कब कोई सा परमाणु करता है, कभी कोई सा करता है, कोई रिलेशन नहीं होता। हम इसको हिंदी में लिखते हैं यादृच्छिक, यादृच्छिक होती है, टोटली रैंडम होती है। तो विभिन्न परमाणुओं से प्राप्त तरंगों में परस्पर कोई कला संबंधता नहीं होती। इसको विभिन्न परमाणुओं से प्राप्त तरंगों में, तरंग स्पंद कहना चाहिए, तरंग स्पंदों में कोई कला संबंधता नहीं होती। कोई भी कला संबंधता नहीं होती। तो सिर्फ जो हम फिगर देख रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ डेल्टा टी समय, थोड़े समय है ना, डेल्टा टी समय तक जो वेव ट्रेन है स्पंद ज्या रूप वक्री होता है, स्पंद साइन वेव की फॉर्म में होता है, साइन वेव की तरह होता है। उसके बाद वो वेव टूट जाती है। तो फिर सिर्फ डेल्टा टी समय तक, अब हम मान लीजिए कोई बिंदु लें, ये यहाँ और यहाँ लें, तो ये दोनों अगर डेल्टा T1 समय के अंदर अंदर है तो कला संबंध रहेंगे। लेकिन डेल्टा T समय के बाद अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को लिया,
ए और बी तो कला संबंध होंगे, लेकिन ए और सी कला संबंध नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग वेव ट्रेन पर हैं। तो ए एंड बी तो कला संबंधित होंगे, ए और बी तो कला संबंध होंगे, लेकिन ए एंड सी पर कोई कला संबद्धता नहीं होगी। तो कला संबद्धता सिर्फ थोड़े से समय के लिए ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कला संबद्धता सिर्फ डेल्टा टी समय, और वो कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही अस्तित्व में रहती है, एग्जिस्ट करती है, और इसके बाद फिर कला संबद्धता खत्म हो जाती है। तो ये कला संबद्धता सिर्फ डेल्टा टी समय तक के लिए ही संभव है। तो इस प्रकार की कला संबद्धता को टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं। तो इस प्रकार की कला संबद्धता को कालिक संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं। तो क्या होता है कि लाइट कंटिन्यूअस, इसका रीजन क्या है, लाइट कंटिन्यूअस वेव नहीं है, लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस वेव, it is a wave train exist for only 10 raised to power, तो 10 raised to power -8 सेकंड के लिए ही कोहेरेंस पॉसिबल होगी। सो दिस इज नोन एज टेम्पोरल कोहेरेंस, और ये कालिक संबद्धता होगी। और डेल्टा टी टाइम इज नोन एज कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम यानी कि संबद्धता काल। क्या संबद्धता काल, तो डेल्टा टी समय यह संबद्धता काल है जितने समय के लिए कालिक संबद्धता बनी रहती है। संबद्धता काल क्या है, जितने समय के लिए कालिक संबद्धता बनी रहती है। तो 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा समय हो गया तो संबद्धता खत्म हो जाएगी। तो कोहेरेंस टाइम है ये। तो कोहेरेंस टाइम डेल्टा टी, संबद्धता काल, और अब है संबद्धता लंबाई। देखिए काल, लंबाई या दूरी, संबद्धता दूरी भी लिख सकते हैं हम इसको। तो दूरी बराबर समय गुणा वेग, प्रकाश का वेग c, और समय डेल्टा टी। तो संबद्धता लंबाई क्या हुआ, c इंटू डेल्टा टी संबद्धता लंबाई हुई, जहाँ c प्रकाश का वेग है। तो ये मैंने आपको संबद्धता लंबाई, देखिए कंटिन्यूअस वेव के लिए, सतत तरंग के लिए, इसके लिए कंटिन्यूअस वेव के लिए डेल्टा टी अनंत होगा। तो ये अनंत होगा, और संबद्धता लंबाई डेल्टा एल भी अनंत होगी। तो प्रकाश में भी एक विशेष प्रकार का प्रकाश होता है, लेजर। कैसा, लेजर, लेजर लाइट होती है, देखा होगा बच्चे खेलते हैं, वो टॉर्च सी आती है छोटी सी लाल लाल रंग की, इधर उधर घुमाते हैं। तो वो भी प्रकाश का सोर्स ही है, लेकिन वो लेजर प्रकाश है, उसमें प्रकाश को मॉडिफाई कर दिया जाता है।
परिवर्तित कर दिया जाता है किसी तरीके से। बताएंगे हमें लेजर डिटेल में, चैप्टर है आपके। तो लेजर प्रकाश के लिए डेल्टा टी अनंत होता है, यानी कि वो कंटिन्यूस वेव होती है। लेजर प्रकाश की कैसी वेव होती है? कंटिन्यूस वेव होती है। तो वहाँ डेल्टा, ये दोनों अनंत होते हैं। उसमें क्या होता है, अलग अलग स्पंद होते हैं ना, उन सबको पकड़ के एक लाइन में ला देते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे से, कि एक स्पंद खत्म होता है तुरंत दूसरे को वेल्ड कर देते हैं। तो खैर ये वो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ संबद्धता लंबाई और आवर्ती में संबंध। तो देखिए कि मैं बताता हूँ संबद्धता लंबाई L और आवर्ती संबद्धता संबंध। तो आवर्ती हम जानते हैं, देखिए आवर्ती बराबर 1 काल, आवर्तकाल। अगर मैं यहाँ यूं बताऊं, डेल्टा टी बराबर 1/डेल्टा न्यू। तो न्यू आवर्ती में विस्तार है, डेल्टा न्यू क्या है? आवर्ती में। इसको यूं समझिए कि अगर प्रकाश की निश्चित आवृत्ति है, क्या है? निश्चित आवृत्ति है, तो न्यू फिक्स है, एक ही मान है। कैसा है? एक मान ही, दो मान हो ही नहीं सकते। तो डेल्टा न्यू आवर्ती में विस्तार 0 है। लेकिन वास्तव में प्रकाश ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत कई आवर्ती होती हैं। तो डेल्टा ट्यू वास्तव में प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश के लिए डेल्टा न्यू 0 नहीं होता, आवर्ती में विस्तार होता है। आवर्ती में क्या होता है? विस्तार होता है। तो आवर्ती में विस्तार और आवर्तकाल में विस्तार दोनों क्या इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो संबद्धता लंबाई L बराबर C इंटू डेल्टा टी। संबद्धता लंबाई या L बराबर C/1/डेल्टा न्यू। तो L और डेल्टा न्यू के बीच में एक संबंध इस तरह से होता है। मैं एक दो और फॉर्मूले बताता हूँ आपको। एक चीज होती है शुद्धता गुणांक। शुद्धता गुणांक इसे डेट क्यू से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्यू से। तो मैंने देखिए आपको भी बताया था कि आवर्ती में विस्तार, आवर्ती और वो देखिए एक फॉर्मूला होता है ना, न्यू इक्वल टू सी लैम्बडा। तो आवर्ती जब में विस्तार होता है तो तरंग लंबाई में भी विस्तार होगा। न्यू इक्वल टू सी लैम्बडा होता है, तो जब आवर्ती में विस्तार होगा तो तरंग लंबाई में भी विस्तार होगा। तो अगर तरंग लंबाई में विस्तार डेल्टा लैम्बडा है, तो शुद्धता गुणांक Q बराबर लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। ये एक परिभाषा है शुद्धता गुणांक की परिभाषा। तो लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा, अगर प्रकाश फिक्स तरंग लंबाई का एक ही प्रकाश है तो शुद्धता गुणांक अनंत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में डेल्टा लैम्बडा 0 हो जाएगा। तो ये शुद्धता गुणांक की परिभाषा है। तो ये क्या होता है, लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा का अनुपात उस प्रकाश की शुद्धता का मापन होता है। तो ये शुद्धता का मापन होता है। तो अगर शुद्ध प्रकाश है तो डेल्टा लैम्बडा भी 0 होता है और डेल्टा न्यू भी 0 होता है। ठीक है, तो ये इसकी शुद्धता का मापन होता है।
तो अगर अब मैं एक और राष्ट्र में मैथमेटिकली बताता हूँ, एल और लैम्बडा में संबंध। एल मतलब संबद्धता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ और लैम्बडा में संबंध। तो हम देखिए ये जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। एक मिनट, न्यू बाई इक्वल टू यहाँ पे गलत लिख दिया, सी बाई वी इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ना, तो वी तो एन बराबर वी अपॉन लैम्बडा, सी बाई लैम्बडा हुआ। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, और इसको अवकलन करें हम, डेल्टा न्यू बराबर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो ना, सी बाई लैम्बडा स्क्वायर वन अपॉन लैम्बडा का वन अपॉन माइनस लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा, या इसका परिणाम ले हम, डेल्टा न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा। तो ये मैथमेटिक्स से हम लिया, परिणाम लिया है, देखिए है ना, ये अवकलन हुआ एक तरह का। तो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा, डेल्टा टी बराबर वन अपॉन डेल्टा न्यू, आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं, तो वन अपॉन न्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा लैम्बडा स्क्वायर सी अपॉन वन अपॉन डेल्टा लैम्बडा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्बडा अपॉन सी, या संबद्धता लंबाई एल बराबर सी इंटू डेल्टा टी, सी इंटू डेल्टा टी, सी इंटू लैम्बडा स्क्वायर सी वन अपॉन डेल्टा लैम्बडा। तो ये सी से सी कट गया, सी से ये बचा लैम्बडा स्क्वायर बाई डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा इंटू लैम्बडा, और लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा क्या होता है, क्यू के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर लैम्बडा का। तो संबद्धता लंबाई एल बराबर क्यू इंटू लैम्बडा। तो आज बस इतना ही करते हैं, कल स्पेशल कोहेरेंस और बता देंगे।